हाय एवरीवन। तो ये है 12 तारीख का व्लॉग और यहाँ पर मैं जा रही हूँ पुणे से भोपाल। तो हम लोग रेडी वगैरह होकर यहाँ नीचे आ गए थे और ये मेरी भाभी और पीछे जो है वो मेरी सासू माँ है। तो जब तक यहाँ पे कैब नहीं आ रही थी हम लोग नीचे जो है थोड़ा बहुत फोटो सेशन करा रहे थे। और जो भैया और भाभी है ना वो हमको स्टेशन छोड़ने जा रहे थे क्योंकि हमारे पास थोड़ा लगेज भी था और दो दो बच्चे भी थे। तो वो लोग हमको स्टेशन छोड़ने जा रहे थे यहाँ पे। और यहाँ पे हमने कैब जो है वो थोड़ा बिफोर टाइम ही बुक कर ली थी क्योंकि हमको टाइम से भी पहुंचना था और थोड़ा सा बच्चों के साथ एकदम हौच पौच हो जाता है, इसलिए पहले ही चले जाओ तो वही ठीक रहता है। तो यहाँ पे हमने जो कैब है वो थोड़ा पहले ही बुक कर ली थी और यहाँ हम जो है स्टेशन पहुंच गए। स्टेशन पहुंचने के बाद हमने थोड़ा सा देखा कि ट्रेन जो है वो कौन से प्लेटफॉर्म पे लग रही थी। उस हिसाब से हम लोग जो है यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे जाने लगे। और ट्रेन जो है वो ऑन टाइम ही थी। जनरली पुणे से भोपाल के लिए ये हम सफ़र एक्सप्रेस ट्रेन ही बेस्ट रहती है और हम लोग इसी से जाते हैं। बट इस बार तो मुझे फर्स्ट एसी से जाना था क्योंकि दो दो बच्चे थे, बट टिकट ही नहीं हो पाया और ये भी वेटिंग में ही था। तो ये लास्ट में जाके कंफर्म हो गया तो हम सफ़र एक्सप्रेस से ही जाना पड़ा। और यहाँ पे जो है ट्रेन वगैरह निकल गई हम लोग और नेक्स्ट डे जो है मॉर्निंग में यहाँ हम भोपाल पहुँच गए रानी कमलापति स्टेशन। और यहाँ पे भी हमको लगा लगाया ऑटो हमने वही बुक कर लिया और यहाँ मैं पहुंच गई अपने घर। और घर पे आके देखा तो मम्मी यहाँ रेडी बैठी थी पूजा की थाली वगैरह सजा के हम लोग का वेलकम करने के लिए। तो यहाँ पे जो मेरी बेटी है वो सॉक्स वगैरह उतार कर उसको यहाँ पे मम्मी ने बिठाया और उसकी थोड़ी पूजा करी। उसको जो है तिलक वगैरह लगाया, यहाँ पे उसके पैर धुलाए और उसको जो है फूल वूल चढ़ाया। और उसके बाद जो है वो मेरी छोटी बेटी की यहाँ पे मम्मी ने आरती करी क्योंकि मेरी छोटी बेटी भी जो है वो फर्स्ट टाइम जो है वो घर पर आ रही है। और मैं तो अपना यहाँ पे घर ही देख रही थी चारों तरफ क्योंकि मुझे तो अपने घर का पूरा काया पलट लग रही थी क्योंकि इस साइड जहाँ पे मम्मी ये पूजा कर रही है ना इस साइड तो कुछ था ही नहीं। यहाँ पे तो सिर्फ एक रूम बना हुआ था, उस पर टीन डली थी और जो नेक्स्ट वाला आगे का जो पोर्शन है उसमें हम लोग रहा करते थे। बट अभी जो है पूरा रिनोवेशन हुआ है घर का और कंस्ट्रक्शन भी चल ही रहा था। तो मुझे एकदम अपना ही घर जो है वो बिल्कुल नया नया सा लग रहा था क्योंकि यहाँ पे जो है जीना दूसरे साइड बना हुआ था तो वो जीना वगैरह पूरा टूट के दूसरे साइड जीना बना। और ये वाला पोर्शन पूरा एक रूम जो है वो नया बना है और ये पूरा पोर्च एरिया जो है वो नया बना है। तो यह जो है काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में बाहर से। और अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी काम चल ही रहा है, बाहर जो है टाइल्स वगैरह लगना बाकी है। तो मैं वही देख रही थी और यहाँ पे जो है पैरेलल ही जो है पापा भी मेरी बेटी की पूजा कर रहे थे। यहाँ पे जो है उसको तिलक वगैरह कर रहे थे और उसको जो है उसका पैर वैर धुलाकर उसको फूल वगैरह चढ़ाकर। और यहाँ पे जो है मम्मी पापा ने दोनों ने जो है बच्चों की आरती करी। और फिर जो है मुझे भी थोड़ा सा उन्हें तिलक वगैरह किया और जो हस्बैंड है उनको भी। और उनकी भी जो है वो आरती वगैरह उतार कर और फिर जो है हमारा वेलकम हुआ। और यहाँ मेरी बेटी तो बड़ी एक्साइटेड है, मतलब बड़े आराम से यहाँ पूजा वगैरह करा रही है। उसको तो ये सब चीज़ों में बड़ा मन लगता है। जब वहाँ पे कन्या भोजन वगैरह में भी बुलाते हैं ना तो वो बड़ी एक्साइटेड रहती है कि मम्मा मेरे को ना पैर धुलाया थाली में रखकर, मुझे तिलक किया, मुझे ये मिला वो मिला। तो उसको तो ये सब चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। और यहाँ पे जो है मम्मी ने इन दोनों का पूरा पूजा वगैरह करके और फिर दोनों के पैर छुए। और ना हम लोग के यहाँ पे लड़कियों के पैर छुए जाते हैं और मेरे जो ससुराल है वहाँ पे छोटे बड़े का कॉन्सेप्ट चलता है। बट जो मेरा मायका है यहाँ पे जो है लड़कियों के पैर छुए जाते हैं। तो मम्मी पापा मेरा भी पैर छू रहे थे और मेरा घर बाहर से कुछ ऐसा दिख रहा था। मतलब अभी पूरा कंप्लीट और नहीं हुआ है और काम बचा है, लेकिन ये जो बाहर से कुछ ऐसा दिख रहा था मेरा घर। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे इसका वीडियो निकाला है। और जो और यहाँ पे ना मम्मी ने मालिश वाली को पहले ही बोल दिया था तो उसने आके बेटी की भी मालिश कर दी और मेरी भी अच्छे से मालिश कर दी। और हम लोग फ्रेश हो गए। फिर मम्मी ने बनाए थे अप्पे, तो यहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया अप्पे का। और यहाँ मेरी बेटी तो ये कछुए में ही लग गई। मेरे पापा ने एक छोटा सा कछुआ पाला है तो वो तो बस उसी के साथ खेलने में लग गई और उसको तो डर भी नहीं लग रहा था। वो अपने हाथ में उसको उठा उठा के घूम रही थी और वो भी ऐसे इधर उधर घूमता रहता है और वो उसके पीछे पीछे जो है वो घूमती रहती है। तो उसको तो बिल्कुल डर नहीं लग
लग रहा था और बस उसका, वो तो जहाँ एक जहाँ जा रहा था वो एंटरटेनमेंट भी ही हो उसके गया। पीछे यहाँ पीछे जा रही थी, फिर हम लोग थोड़ा रेडी वगैरह हो गए। यहाँ पे जो मेरा प्लॉट है उसको हमें देखने जाना था, क्योंकि नेक्स्ट डे हस्बैंड को निकलना था। तो यहाँ पे हम लोग रेडी वेडी होके और ऑटो से निकल गए अपने प्लॉट की तरफ। तो प्लॉट जो है वो नीलबर्ड चौराहे से थोड़ा अंदर है, मतलब थोड़ा सा आउटसाइड में है, बट वही हम देखने जा रहे थे तो कितना क्या डेवलपमेंट हुआ है वहाँ पे। तो हम लोग निकल गए। जो लोग भोपाल से होंगे उनको तो पता ही होगा नीलबर्ड का जो लोकेशन है और उसके इंटीरियर भी जो भी लोकेशन है। तो वही हम लोग उसके लिए निकल गए वहाँ पे देखने के लिए, क्योंकि पुणे में रहते हैं तो फ्रिक्वेंटली देख नहीं पाते, बट जब जब यहाँ पे आते हैं तो एक बार जाके वहाँ पे देख लेते हैं कितना क्या डेवलपमेंट हुआ। तो वही हस्बैंड को नेक्स्ट डे निकलना था तो हम लोग वहीं पे जा रहे थे। तो रोड वगैरह तो वहाँ के लिए काफ़ी अच्छा ही है और सीन भी बहुत अच्छा है। एक साइड तालाब है, पता ही होगा भोपाल वालों को, लेकिन जो नहीं है उनके लिए नया है। तो अच्छा रोड वगैरह बना हुआ है, रोड का कोई इशू नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे डेस्टिनेशन पे बस पहुँचने ही वाले थे। तो यहाँ पे पहुँचकर मुझे देखकर काफ़ी अच्छा लगा कि डेवलपमेंट है। 4-5 नए घर जो है वो बने हुए हैं। जस्ट हमारे प्लॉट के पीछे एक अच्छा नया घर अभी बना है। और लेकिन बस यही था कि जो हम लोग का प्लॉट है ना उसके सामने रोड थोड़ा डैमेज हो गया है और अभी हम लोग का बाउंड्री वगैरह भी नहीं था। तो बस हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे बाउंड्री करवा देंगे और बस